बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं भाषा कैसे बनी। पहले मानव अपने विचारों को संकेतों और चिन्हों के द्वारा व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, जिससे भाषा का आविष्कार हुआ। आइए फिर से देखते हैं। पहले मानव अपने विचारों को संकेतों और चिन्हों के द्वारा व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, जिससे भाषा का आविष्कार हुआ। जब उसने लिखना शुरू किया, उस समय उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने विचारों को पत्तों पर लिखता था। कभी कभी वह अपने विचारों को बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों पर व्यक्त कर देता था। धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ। अब वह अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से करने लगा। बोलकर तथा लिखकर विचारों के आदान प्रदान की इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुख से बोले जाने वाले परस्पर संबद्ध शब्दों, वाक्यों आदि का वह ध्वनि समूह, जिसके द्वारा मन का भाव बताया जाए। भाषा की छोटी छोटी ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के द्वारा ही हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। आइए भाषा की परिभाषा देखते हैं। यह भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर से देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर हर्ष बोलकर अपने विचारों को सभी छात्र छात्राओं से कह रहा है और सभी छात्र छात्राएं उसके विचारों को सुनकर समझ रहे हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। नंबर 2, लिखित रूप। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। जैसे निखिल और अखिल वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र को पढ़कर समझ रहे हैं। समझने के बाद लिखकर उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। अब हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। विभिन्न भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं असमिया, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली,
मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली तथा कोंकणी है। इन सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी का प्रयोग पूरे भारतवर्ष में होता है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बोली। अब हम आपको बोली के बारे में बताएंगे, या बोली किसे कहते हैं। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ब्रज और अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अवधी कहलाती है। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, संस्कृत की देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, मराठी की देवनागरी लिपि। भाषा को अक्षरों या ध्वनि चिन्हों में लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। व्याकरण या व्याकरण किसे कहते हैं? कोई भाषा शुद्ध है या अशुद्ध, इसके ज्ञान के लिए हमें जिस शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है उसका नाम ही व्याकरण है। या फिर से देखते हैं। कोई भाषा शुद्ध है या अशुद्ध, इसके ज्ञान के लिए हमें जिस शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है उसका नाम है व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। इस प्रकार भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।